आप कौन मुद्दा पर वोट दो जी बताओ। हम लोग तो देखिए ऐसे हैं कि हम लोग तो मुद्दा पर मायावती को वोट देते रहे जी जी। और आगे भी मायावती को वोट देंगे, क्योंकि गरीब कास्ट के लिए एक बार जब उसने हुआ था, मुख्यमंत्री हुई थी, तो हमारे गांव में इतनी अच्छी हरियाली आ गई थी कि गली गली में प्रशासन का किला हिलता था। जी जी। यहाँ तक कि कोई खोंक देता था तो वहाँ प्रशासन पहुँच जाती थी, पुलिस क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ क्या हुआ। आज हम लोग थाने जाते हैं कोई मदद के लिए या कोई परेशान करता है, उसको हमारी सुनी नहीं जाती है। कहाँ से आया, भाग भोज ले, अच्छा। ऐसे कहते हैं। दुर्व्यवहार किया हाँ, दुर्व्यवहार करते हैं। जी जी। हाँ, मैं आपका 5 किलो राशन दे रहा हूँ सर। एक पिक्चर आपने देखा होगा ना, तो उसमें जो डायलॉग मारता है कि हाँ भैया पहले क्या ठाकुर ने क्या अंगूठे के निशान ले लूँ, क्या नहीं साहब पहले इनके हराम के खाने की आदत डालें। सर हराम की आदत खाने की डाल लेने। आपको लग रहा है कि जो 5 किलो राशन है वो हराम का? बिल्कुल साहब हराम का है। नहीं तो बताइए, यही किसान यही हम आप अपनी मेहनत से कमा कर खाते थे, अपनी इस गट्टे पे सर विश्वास रहता था कि मैं 5 किलो अनाज कहाँ से पैदा करके देखो खा रहा हूँ, किसी के बलबूते नहीं अपने बलबूते खा रहा हूँ। आज जो क्या, अरे तुमको सरकार तो दे रही है, मेहनत ताना भी मार रहे हैं कुछ बीजेपी के नेता जो सर बीजेपी थाना मेहनत ना मार रहे। पुलिस प्रशासन अच्छा है कि योगी प्रशासन अच्छा था? अरे सर प्रशासन ना तो हमारे अखिलेश ही भाई अच्छे थे, ना तो योगी अच्छे थे। अरे योगी आए तो बुलडोजर घुमा रहे हैं, अखिलेश आए तो विद्यालय बना रहे हैं, लैपटॉप बांधे। सर हमारा प्रशासन था अच्छा सर, जो कि इसमें हर वर्ग कहता था, यादव वर्ग कहता था, बीजेपी वर्ग कहता था कि मायावती ऐसा मुख्यमंत्री ना तो कोई ऐसा हुआ ना तो होने वाला है। मैं सिंहपुर में सर बाज़ार है बगल में, वहाँ पे ठाकुरों संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ आदर बिरादरी बहुत कम है। वहाँ ठाकुर लोग खुद कहते थे कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार। अच्छा बताओ अपन, परिचय दें अपन। हम पूछिए। मेरा मेरा घर हमारी है, जिला आजमगढ़, थाना मेहनगर, पोस्ट भी मेहनगर है। तो शायद 9.5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के आप खुश हैं कि ना? नहीं, हमको खुशी से नहीं है, ऐसा है कि मतलब कि मोदी राज में जो पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए, जी जी। यही सुविधा मिल रही है कि लॉकडाउन में 2 बार राशन दिए और देश भर का गुरु छोड़ दिए कि 50 किलो मतलब कि पैदा हो 5 किलो देते हैं तो 50 किलो बीघा में खा जाते हैं। आवारा पशु की आप समस्या ज़्यादा है? हाँ, बहुत परेशान हम लोग। अच्छा। हाँ, तो कितना नुकसान कर दे रहे हैं अरे आपके? कितना नुकसान का, हमारा एरिया के एरिया साफ कर देते हैं गुरु, और उसको पकड़ के अगर छोड़ ले जाते हैं तो दूसरे गांव वाले लाठी लेके दौड़ाते हैं। उनका भी सच है कि मतलब कि अपने गांव में से हमारे गांव में क्यों लेकर आते हो, वहीं खाने दो। तो हम लोग बहुत विपरीत है, बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि रात भर चौकीदारी भी करते हैं उन पशुओं के लिए। जी और यहाँ जो गौकसी जो मना किए थे जी। और वो रात को आकर पकड़ते भी हैं, उनके लिए प्रशासन जो है छूट देती है कि क्या करती है, वो ले जाकर अपना काम करते हैं। अब पब्लिक या फिर दूसरा छोड़ा जाता है तो फिर उतनी परेशानी आती है। कौन छोड़ता है? अब छोड़ने वाले जैसे हमारे गांव का है, हम उधर छोड़ के आए तो 4 ठे वो और मिला करके हमारे गांव में छोड़ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तब उसको क्या करें, रात भर हम लोग चौकीदारी करते हैं, गुरु हाँकते हैं। यहाँ तक कि हम थोड़ी सा बजरा बोए थे और भी सामान बोए थे, वो हमारा ही पशु भर के हुआ, हमारा पशु जो खाने से रह गया। अब हमारा तो रास्ते में बहाना है, जो जिसका रास्ता खुला है वो तो गांव का नुकसान करेगा, चाहे हमारा, उसको तो ये पता नहीं कि इनका है, गरीब है या अमीर है, वो जिसी में हल जाएगा उसी में खाएगा। जी जी। हाँ, तो हम लोग इससे बड़े परेशान हैं। तो जैसे आपकी कितनी खेती होती है? हमारी खेती, हम तीनों भाई में मतलब कि 12 बीघा खेती 3 भाई की होती है। उसमें से आवारा पशु ने कितना चर दिया था? हमारा पशु कम से कम 1.5 बीघा तो खा ही जाते हैं। अच्छा, तो कितना 1.5 बीघा में जो है जोताई वगैरह कितना लगा था आपका? 1.5 बीघा में कम से कम तो 1 बीघा की जोताई जो है तो 1200-1300 रुपया तो ट्रैक्टर वाला ले लेता है। अन्न का पैसा लगता है, फिर उसमें डाई लगती है, उसमें 2 बार यूरिया का छिड़काव करते हैं और 2 पानी देते हैं। अमूमन 1 बीघा में 10,000 खर्चा आ जाता होगा? हाँ, 8-9 हज़ार 7 हज़ार खर्चा आ जाता है, इतना आ जाए। तो बताइए, आपके हिसाब से सिर्फ आपका अगर 9,000 नुकसान हो रहा है तो आपके गांव में कितने लोग ऐसे जिनका? अरे हमारे गांव में ऐसे लोग हैं कि जो कि बड़े जिम्मेदार हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसे हमारे जैसे छोटे छोटे हैं, उनको तो मतलब परेशानी आ जाती है कि भाई हमारा इतनी ही खेती से हमको साल गुजारना है जी जी और उसमें से भी हमारा आधा रह जाता है, तो हमको तो परेशानी आती है। जी। यहाँ तक कि अगर देश प्रदेश में भी बच्चे लोग आजकल ऐसे हैं कि 8-9 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो कमरा किराया 5,000 रुपया उनका कुछ बचता ही नहीं है। तो क्या हमारे ओबीसी और पिछड़े समाज या एससी समाज के लोग हैं, प्रदेश में नौकरी करने जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिल रही है, नहीं, और यहाँ खेती में जो है पूरा आवारा पशु चर जा रहे हैं, तो ये समाज बेचारा क्या करे? क्या करेगा? इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और या तो यह जो पशुपालन है, या तो पब्लिक को पालने नहीं दे। अरे भाई, पालेगा नहीं तो घर में
खेत में खाद कैसे होगा। जी जी और गोबर गोटा चूल्हा चौकी जलाना है, जी। उससे भी हम परेशान होते हैं कि मतलब कि अब साल भर में एक गोबर होता है तो उससे भी परेशान है, और ना पालें तो परेशान है बिल्कुल। और गैस सिलेंडर गरीब आदमी हर महीने का 1200 रुपया का, 1100 रुपया का, 1000 रुपया का कितना खरीदेगा। उतना तो बच्चे लोग कमा कर देते भी नहीं हैं जी जी कि हम खेती करें कि कपड़े लत्ते बनवाएंगे। अब आजकल ऐसा है कि अगर थोड़ी सा बुखार आ गया तो यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो तुरंत टाइफाइड मलेरिया साबित कर देते हैं। वो 400-500 रुपये से कम दवाई नहीं देते हैं। जी जी। तो अब बताइए कि मतलब कि छोटी परिवार के लोग क्या करेंगे। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान कार्ड तो नहीं बना है हमारे, आपके गाँव में लोग आए नहीं थे बनाने के हमारे लिए? मिसेज का बना था, वो कुछ पैसे नहीं थे इसलिए आ नहीं पाया। क्या पैसा ले रहे हैं क्या उसको बनाने में? नहीं, उसको बनाने में 300-400 रुपया मांगते हैं लोग। अच्छा, वहाँ प्राइवेट में जहाँ? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो चाचा हम की बतावा कि आपके गांव में कितना नुकसान हो जाता है अरे हमारे गांव में कम से कम ऐसा नहीं तो पशुधन से? हमारे पशुओं से कम कुछ नहीं तो यहाँ से लेकर नदी तक 10-11-12 बीघा तक खा ही जाते हैं। तो अमूमन जो है एक गांव से 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है इससे ज़्यादा इससे। 2 लाख से ज्यादा? अरे कुछ खाते हैं जो पैर से खपच देते हैं हाँ। वो तो ज़मीन में धस जाता है। जी जी तो जो खाते हैं 5 किलो तो खपचते हैं 20 किलो। जी जी अब जिधर वो जाएंगे 4 पैर रखेंगे जी जी। तो ऊपर से बाल नीचे आती है तो धरती में गिर जाता है। तो खड़ा नहीं, अब छोटा बच्चा है, उसको आप पैर से दबा देंगे तो उसकी टांग टूट गई जी, तो क्या करेंगे उसका। तो उसी तरह से फसल का एक तो खाते भी हैं और ऊपर से खपस की खपत की बेकार करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। या तो उस पशुपालन का मतलब ही अपना कोई मतलब व्यवस्था बनाए सरकार, या नहीं तो मतलब कि जैसे पहले राज्य में होता था। जी जी अब जैसे हमारी गाय है, हमने उसको पाला है, दूध भी खाया। अच्छा, इसके बाद में अगर उसको बेचते हैं तो भी नहीं बिकने देती है, खास दाम नहीं मिल रहा है उसका। बेचने नहीं देते हैं। अच्छा अगर किसी को बेचते हैं 2-4 हज़ार रुपया में बेच भी देते हैं तो आगे जो खरीद के ले जाता है जो किसान, उसको रास्ते में प्रशासन पकड़ लेती है अच्छा पीट कि ये तो हाँ कि ये तुम कटाने वाले ले जा रहे हो। और कटाने वाले जो हैं उनको प्रशासन क्या करती कैसे करती वो वही जानते हैं। वो गाड़ी की गाड़ी भर के चली जाती है। कहाँ जाती है गाड़ियाँ? अब इसके बारे में तो भी प्रशासन जान सकता है, या तो मतलब कि सरकार जान सकती है कि ये इतना गौकसी होती है। और ये जो शिकार है बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो इसका क्या होता है इसके बारे में तो वही जान सकते हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, अपने घर से लेकर खेत तक, खेत से लेकर घर तक रहते हैं। तो चलो 2024 में जो है कौन मुद्दा सबसे भारी रही आपके हिसाब से? 2024 में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2024 में ऐसा है आप कौन मुद्दा पे वोट दो जी बताओ? हम लोग तो देखिए ऐसे हैं कि हम लोग तो मुद्दा पर मायावती को वोट देते रहे जी जी और आगे भी मायावती को वोट देंगे। क्योंकि गरीब कास्ट के लिए एक बार जब उसने हुआ था, मुख्यमंत्री हुई थी, तो हमारे गांव में इतनी अच्छी हरियाली आ गई थी कि गली गली में प्रशासन का किला हिलता था। जी जी यहाँ तक कि कोई खोंक देता था तो वहाँ प्रशासन पहुँच जाती थी, पुलिस क्या हुआ यहाँ क्या हुआ क्या हुआ। आज हम लोग थाने जाते हैं कोई मदद के लिए या कोई परेशान करता है, उसको हमारी सुनी नहीं जाती है। कहाँ से आया, भाग चले, अच्छा ऐसे कहते हैं। दुर्व्यवहार किया हाँ, दुर्व्यवहार करते हैं। जी जी। हाँ। तो आइए दोस्तों, ये कुछ और लोग उनसे भी राय लेते हैं। अच्छा बताओ, 9.5 साल में जो मोदी जी की सरकार है, ऐसे आप खुश हो कि ना? सर मेरा नाम दिनेश कुमार है, जी ग्राम हमारी है और हमारा तहसील मेहनगर है, थाना भी मेहनगर है। जो आपने भी ये सवाल हमसे किया कि 9.5 साल में मोदी की सरकार से आप खुश है कि नहीं खुश है, ये तो सर हर व्यक्ति का दिल दिमाग जानता है। सर आप भी जानते हैं कि मोदी की 9.5 साल के इस व्यवस्था में व्यक्ति खुश है कि नहीं खुश है, वो खुद जानता है। इसमें सर कोई खुश नहीं। अब जैसे अभी कुछ लोगों से सर आपने ये सवाल किया कि जैसे पशुओं के बारे में, जो आवारा पशु, ये आवारा पशु क्यों आवारा पशु हो गए? जो जैसे कि जो कसे बेच देते थे सर, तो उनको कसाई कहा जाता था। वो कसाई को पुलिस परेशान करती थी, वो बेचारे छोड़ देते थे, वो सर आवारा हो गए। नहीं तो वही बताइए सर, वह किसान बेचारा किसी को बेचता था 200-400 रुपये मिलते थे, 10 रुपये सर उसको मिलता था सर, उससे विभिन्न हो गया। और दूसरी बात, ये जब से सर लॉकडाउन हमारा आया, जिस राज्य में बेचारे नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, चाहे जो भी फुटपाथ पे काम कर रहे थे, वहाँ से भी सर इनको खदेड़ दिया गया, रोजगार छीन लिया गया, सबका सर रोजगार छीन लिया गया। और जो भी अभी बात हुई सर, जो आपने पूछा कि BA MA किए हुए जो लड़के सर, ये सर वाकई में बात अगर मैं आप
आपसे दिली बता दूं कि जो BA MA किए हुए लड़के आज दर सर भटक रहे हैं। अभी आपने और लोगों से पूछा कि नहीं 15-20 लोग क्या फांसी लगा के मर गए। इलाहाबाद में ऐसी इलाहाबाद सत्य में घटना है, ये सर रिपोर्ट सत्य आई है। घटना है। और चूंकि इस घटना को सर दबा दे रहे हैं, वो अपनी कोई मीडिया घटना को दिखाना नहीं चाह सर रहे। उसको दिखाना नहीं चाह रहे, अपनी घटना को सर उजागर कर दे रहे हैं कि देखिए मैंने ये किया वो किया। बस ये लुभावना दी है कि मैंने आपको 2000 किसान निधि का पैसा दे रहा हूँ, 5 किलो मैं राशन आपका दे रहे 5 हैं। किलो राशन दे रहा हूँ। सर एक पिक्चर आपने देखा होगा ना, तो उसमें जो डायलॉग मारता है कि हाँ भैया पहले क्या ठाकुर ने क्या अंगूठे के निशान ले लूँ, क्या नहीं साहब पहले इनको हराम के खाने की आदत डालें। सर हराम की आदत खाने की डाल लेने। आपको लग रहा है कि जो 5 किलो राशन है वो हराम का है? बिल्कुल साहब हराम का है। नहीं तो बताइए, यही किसान यही हम आप अपनी मेहनत से कमा कर खाते थे, अपनी इस गट्टे पे सर विश्वास रहता था और क्या? कि मैं 5 किलो अनाज कहाँ से पैदा करके देखो खा रहा हूँ, किसी के बलबूते नहीं अपने बलबूते खा रहा हूँ। आज जो क्या, अरे तुमको सरकार तो दे रही है, तो मेहनत ताना भी मार रहे हैं कुछ बीजेपी के नेता जो है। सर बीजेपी थाना मेहनत ना मार रहे। और दूसरी बात है सर कि प्रधान से लेकर के सर पुलिस प्रशासन से लेके पूरा सर केंद्र तक यही है। बैंक में जाइए तो भी सर मैनेजर भी ठाकुर है, वहाँ क्या नाम से थाने में जाइए तो बाबू साहब हैं सर, इसके बाद चले जाइए विधायक तो बाबू साहब है। तो बताइए सर सारे लोग बाबू साहब है, और जो कि सर वो भी परेशान है सर, वो भी परेशान अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी बाबू साहब इसमें चला रहे हैं। और वह भी देखिए सर जितने भी अभी कितने हमारे अगल बगल के लोग गाड़ी लिए हुए थे सर, ये लॉकडाउन में मेंटोरियम सिस्टम लगा हुआ कि 3 महीने की आपको किस्त नहीं दी जाएगी। बट सर क्या हुआ कि उनसे जानते 6 महीने किस्त वसूली गई है। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी सर जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई है जो कि मुझसे लोग बहुत लोग खिन्न हो गए। आज मुझसे सर माफ़ी मांग रहे कि अरे भैया आपकी गलती नहीं थी, गलती सरकार की थी, जो कि कही कि आपके पैसे माफ़ कर दिए गए, लेकिन सर पैसा किसी को माफ़ नहीं था सर, उसका डबल करके उसको पैसा लिया गया है। तो जैसा ये भी लग रहा है कि चाहे थाना हो चाहे जो भी हो, वहाँ पर ओबीसी एससी के साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। बहुत भेदभाव किया जा रहा है। अगर मान लीजिए जैसे कोई निम्न वर्ग का सर जा रहा है, उनके पास कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ गई सर, मेरी ये दिक्कत मेरी परेशानी सर इसको दर्ज कर लिया जाए, तो सर वहाँ पे बीजेपी सरकार के तो सर वहाँ पे दलाल खड़े हैं सर, वो कहेंगे लाइए मैं आपका ऐसे करवा दे रहा हूँ सर, पैसे वही भी लेंगे, थाने में भी सर वही बैठा, वहाँ पे ही बैठा हुआ, उनकी सर मतलब सर लिखी भी नहीं जाएगी रिपोर्ट कि आप क्या करोगे नहीं क्या करोगे, आपस में तालमेल पैसे लेकर वही सर समझा देते हैं, भेज जाओ। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो दलित है हमारे, जी सर, उस पर अत्याचार सबसे अधिक हुए हैं, सबसे उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अन्य से। तो आपको क्या लगता है अत्याचार बढ़े हैं हमारे? नहीं सर अत्याचार बिल्कुल बढ़े हैं। अत्याचार जैसे को तो दिखावा है सर कि नहीं इस राज्य पे एक किया गया, उस राज्य पे किया। अभी आपने कुछ लोग से पूछा तो जैसे कि बिहार राज्य में सर की इतनी भर्तियां निकली है अच्छे शिक्षकों को, मतलब वहाँ के सरकार से एडमिट कर। तो सर ये बताइए, जब राजा हमारा प्रजा के बारे में सोचेगा तभी सर प्रजा भी राजा के बारे में सोचेगी सर। क्यों नहीं? जब सर राजा प्रजा के बारे में सोच ही नहीं रहा, कुर्सी पे सिंहासन लगा के बैठा हुआ है, तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही कर रहा है, तब तो वही बात है कि सर फूट डालो नीत करो, डलहौजी वाली सर नीत है। वो सर आपस में फूट डाल रहा है, जहाँ 4 भाई आपस में मिलजुल कर कमा खा रहे थे, सर उन्हीं का बंदा को जाकर सर फूट डाल रहा है। अब फूट डालकर वही सर पंचायत कर रहा है, पैसे लेके चले जा रहा है। महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहिए? सर महंगाई तो मत पूछिए सर, अभी टमाटर के बारे में सर आपके भी घर में सर टमाटर गया होगा 200 रुपया किलो, जिसकी सर कोई वैल्यू नहीं। जो पशुएं हमारे पैर से खपसती थी सर, वो सर 200 रुपये किलो में, उसके सर वो लोग इसमें क्या बताए सबके कितने लोग सर आँख से मालूम सर ललाई छा गई थी सर, आँख से ललाई से पूरा सब परेशान हो गए थे, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता रहता है। लेकिन ये भी सर धीरे धीरे डाउन हुआ, फिर सर महंगाई की तरफ भाग रहा है सर। यही तो सर इनकी नीति है, यही तो सर इनका। जैसे महंगाई अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो हमारा जो समाज है ओबीसी एससी है, ये उसी में परेशान रहेगा, इसका पैसा कहाँ से बचेगा? सर उतना पैसा कहाँ, आप बताइए। अगर एक परिवार में 10 लोग कमाने वाले हैं, एक बेचारा 10 लोग खाने वाला, एक कमाने वाला है। अगर सर महंगाई इतनी इसी तरह टमाटर 200 रुपये के रेंज में जाएगा, टमाटर है, दाल है, सरसों का तेल है, पेट्रोल है, या फिर सीजी सारी जो चीज़ें हैं सर संबंधित खाने पीने वाली, इसी तरह सर मतलब वो रेस पकड़ता रहेगा तो बेचारा मर जाएगा बेचारा। और उसके पीछे 10 परिवार सर कहाँ जाएगा बताइए, कहाँ जैसे सर? देखा जाए जो डीजल का दाम बढ़ा है, उससे जो खाद्य सामग्रियाँ हैं सब में 10 रुपये 20 रुपये बढ़ोतरी हो गई है। बिल्कुल बढ़ोतरी यही सर है, बढ़ोतरी के साथ साथ उसका वेट भी कम कर दिया गया ना। जहाँ पे 50 किलो आता था सिर्फ 45 किलो हो गया सर, दाम भी बढ़ गया, दाम भी सर बढ़ गया, वेट भी घट गया सर। कहाँ सर? तो आप लोगों की खेती बाड़ी होती होगी, सर खेती बाड़ी तो होती है, जैसे अभी आपने कीटनाशक और दवाइयाँ वगैरह जो है वो महंगी कर दी हैं काफी। बिल्कुल सर महंगी कर देगा भैया। अगर आप डाई ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। बीज भी महंगा होगा, डाई ले रहे हैं भैया, डाई के साथ ये भी लग जाइए आप,
जबरदस्ती वो भी ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, नहीं देंगे। आधार कार्ड दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, भैया हमको दिखाना होता है सरकार के पास से करना। ये सारी नीति सर उनकी नहीं है, ये तो सारी सर ऊपर से है। उनको डंडा करते हैं तो अपना करना शुरू कर देते हैं, भाई नहीं करेंगे तो आपको मिलना नहीं। हमारी सर मजबूरी है, लेना है, नहीं लेके बोएंगे तो खाद कहाँ हम पैदा कर पाएंगे। जब खाने के लिए मोहताज है सर, तो खाद का तो हम कहाँ से सोच सकते हैं कि कैसे इतनी महंगी खाद है। जी, जी। अगर मान लीजिए अगर कोई 1 बीघा भी खेती कर रहा है तो कम से कम 1 बोरा या 2 बीघा खेती कर तो 1 बोरा डाई खरीदेगा ही। इतनी महंगी डाई है, उसको गवर्नमेंट थोड़ा कम करना चाहिए, ऐसा कुछ। अरे सर, एक बोरिया डाई लेगा 1600 रुपया डाई में जाएगा सर। ठीक सर जी। इसके बाद 1 बीघे का रोटावेटर जोताएगा सीधे 2000 रुपये जाएगा। अब बताइए बेचारे का, उसमें आवारा पशु भी उसमें सर खा पी रहे हैं, उसमें सरकार भी अपना कुछ हाथ पात नहीं कर रही। बताइए वो कहाँ से जी रहा, वो मर रहा दिन पे दिन सर, दबते चला जा रहा है। 2024 में आम जनता क्या मैसेज देना चाहती सरकार को, आप ये करिए नहीं तो हम आपको बदल देंगे फिर। सर 2024 में मेरा मैसेज यही है सर, मैं जात का चमार हूँ और सर चमार में हमारे मतलब सरकार रही है मायावती, जो 97 में सर प्रधान मुख्यमंत्री रही। उन्हें जिन्हें अभी चाचा ने एक बताया सर, आपने उनसे मतलब लिया है, उन्होंने कहा हरियाली, वाकई में सर हरियाली, यहाँ डीएम एसडीएम सारे लोग हिल जाया करते थे। अगर आप लोग ये मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो आप लोग सोच लीजिए इसके बारे में। तो सर हमारा उस सरकार की तरफ बिल्कुल विचार नहीं है, हम उस हरियाली की तरफ जाना चाहते हैं। जी, मायावती जी के मैं प्रशासन की तरफ। मायावती जी के पास जाना चाहूँगा, इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। उनकी जैसा प्रशासन कोई नहीं चलाया। सर कोई नहीं चलाया, ना तो चला पाएगा सर। हम चाहते हैं मायावती आए, ये इनकी बस की कोई बात नहीं सर, दिखाना कुछ और करना कुछ और सर। तो अखिलेश यादव जी ने कौन सा काम किया था 12 से 17 के बीच में? अखिलेश यादव ने सर 12 से 17 के बीच में काम जो वही किया था, अभी उनको मिल रहा है ना सर। देखिए जो उन्होंने अच्छा अगर काम किया रहा था ना तो शायद नहीं होता, जो अच्छा काम किया है मिल रहा है सर। तो अखिलेश भी भेदभाव किए थे। बिल्कुल भेदभाव किए थे, जितने थे क्या नाम से, जितने भी स्कूल खुले थे सब यादव। अब यादव के स्कूल बुलडोजर तोड़ रहे हैं। कहीं पे यीशु मसीह के दरबार बनते थे तो वहाँ पे क्या वो भी बुलडोजर गिराए जा रहे हैं, भाजपा सरकार गिरा रही है। इसके पहले भाजपा सरकार कहाँ गई थी, इसके पहले वो क्यों नहीं गिराई, अखिलेश क्यों नहीं गिराए, वो गैर कानूनी नहीं थे। इसका मतलब ये भेदभाव कर रहे हैं सर। अगर गैर कानूनी रहता तो कानून तो भाई कानून होता है, कानून को सोचना चाहिए लीगलिटी है क्या, ये चीज़ गलत तो गलत है, इसके साथ हमको बर्ताव करना चाहिए। लेकिन यह सरकार आने के बाद ये सारा चीज़ गलत हो गया इनमें। इसको सर आप भली भांति जानते हैं कि इनके आते ही सारा कुछ गलत हो गया। बस लेके सर पहुँच रहे बुलडोजर बाबा, सर इनका नाम पड़ गया है। बताइए जिस परिवार में 10, 15, 20, 100 लोग रहने वाले, उनके घर ढहा दे रहे, अब बेचारों कहाँ जा रहने के लिए। तो आपके यहाँ से सांसद दिनेश लाल यादव जी हैं, आपके यहाँ कभी आए थे? सर दिनेश लाल निरहुआ सांसद तो हमारे यहाँ कभी नहीं आए थे, बस वही कभी कभार हम यूट्यूब में जब देखते हैं ना तो बस वही रिक्शा चलाते हुए मिलते हैं सर, बस वो गाना। 2024 चुनाव में फिर उठेंगे तो उनको वोट देंगे कि नहीं आप? अरे साहब उनको वोट क्या देंगे, हम चप्पल की माला पहना देंगे हम तो। हाँ, निरहुआ की चप्पल की माला पहना देंगे। बनी तो बताइए कि वह हमारे यह जिले के वो सांसद है, तो उनको तो आना चाहिए ना, वहाँ की समस्या लेनी चाहिए। इस गांव में क्या हो रहा है, इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। आप तो भाई राजा हो गए हो ना, अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। जब आप थिंक नहीं करोगे तो भैया हमको थिंक करने का कहाँ आपने अवसर दिया है, हम कहाँ से थिंक करेंगे। जैसे जो सबसे अधिक पैसा होता है वो एक सांसद के पास ही आता है, और सांसद ही हमारा कानून भी बनाता है, वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया, जो पूना पैक्ट हमारा हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जो 2 प्रतिनिधि जाएंगे, एक हमारे जनता द्वारा चुना जाएगा और एक जो है जो केंद्रीय प्रतिनिधि होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो पास नहीं हो पाया, नहीं तो आज ये दशा नहीं होती। अगर कोई सांसद हमारे यहाँ नहीं आ रहा है तो हम उसको खुद हटा देते। तो दिनेश लाल यादव जी आपके यहाँ कभी नहीं आए, फिर अगर उठेंगे तो क्या मुँह लेकर आपके यहाँ आएंगे? यही तो सर है, क्या मुँह लेके आए। जैसे आपने कहा ना कि जैसे कि जब तक सरकार कहेगी इस गांव में जाओ तो जाएंगे, डंडा तो उनके पड़ा हुआ है, वो जो कहे वही उन्होंने सर उनको जिताया है, और वो उनसे खाली मुहरा बना के सर काम ले रही है ना। तो वो जब तक कहेगी नहीं तब तक वो जाएंगे नहीं। खाली नाम मात्र सर सांसद हैं, इनके हाथ में है कुछ नहीं, पावर कुछ नहीं है। पावर सर कुछ नहीं। अगर पावर सर रहता, अगर अपनी जिम्मेदारी समझता, अपने पावर को समझते कि नहीं मैं सांसद का मतलब होना क्या चाहिए, सांसद का अगर डिफिनीसन उनको पता रहता तो बिल्कुल हर गांव में जाते, हर एक दूसरे की समस्याओं को समझते। बस सर डिफिनीसन नाचने गाने वाला, गाड़ी हिलाने और कूदने वाला उसको पता नहीं है, इसलिए सर उसको सांसद बना दिए हैं। नहीं तो आप बताइए आजमगढ़ में आपके क्या नाम से इधर चले जाइए सदर की तरफ, सगर सगड़ी तरफ सबसे ज़्यादा सर यादव है, ये भी सर जात के यादव है। और उन्हीं यादव की देन है कि मतलब इनको उतना आगे बढ़ा है। आज उन्हीं यादव के ऊपर सर दाल गर रहे हैं, सीने दाल दर रहे हैं। अब बताइए उनके ऊपर क्या गुजर रही है। वो हमसे कहते थे दिनेश भाई
मेरा भी नाम सर दिनेश है। कहते दिनेश भाई, दिनेश को देखिए वोट देना है। हम किसको? मैं कहा अरे भाई अब तो क्या हुआ कि जब आदित्यनाथ योगी प्रधानमंत्री हुए, अरे मुख्यमंत्री हुए, जिस कुर्सी में बैठे हुए थे अखिलेश, उसी कुर्सी में मायावती बैठी थी, तो उसको गौमूत्र से छिड़काव करके 9 दिन होम जाप करवा करके तब बैठी। इसका मतलब वो क्या थे? तो अखिलेश यादव शूद्र थे तो शुद्धिकरण करवाए उनके। तो उनको शुद्धिकरण करवाए। और दुर्गा प्रसाद यादव को ये भी कह दिया तुम लोग अभी पता नहीं तुम लोग किस जात के हो, तुम लोग शूद्र हो। और सर आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे के माध्यम से उन्होंने कई जगह भाषण में कहा है कि मैं शूद्र दुर्गा प्रसाद यादव हूँ। अब बताइए सर, इनको जब ऐसे हमारे समाज को खुद नहीं पता, अपने लोग को, हमारे भाई को नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो बताइए सर क्या करेगा? तो अखिलेश प्रशासन अच्छा है कि योगी प्रशासन अच्छा था? अरे सर प्रशासन ना तो हमारे अखिलेश ही भाई अच्छे थे, ना तो योगी अच्छे थे। अरे योगी आए तो बुलडोजर घुमा रहे हैं, अखिलेश आए तो विद्यालय बना रहे हैं, लैपटॉप बांधे। सर हमारा प्रशासन था अच्छा सर, जो कि इसमें हर वर्ग कहता था, यादव वर्ग कहता था, बीजेपी वर्ग कहता था कि मायावती ऐसा मुख्यमंत्री ना तो कोई ऐसा हुआ ना तो होने वाला है। मैं सिंहपुर में सर बाज़ार है बगल में, वहाँ पे ठाकुरों संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ आदर बिरादरी बहुत कम है। वहाँ ठाकुर लोग खुद कहते थे कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं वो चमार है, यादव या ठाकुर है, इसके साथ बर्ताव ऐसा करना, नहीं, वो है सेम, सबके साथ सर अच्छा करते थे। तो हम सरकार, आप भी हर व्यक्ति चाहेगा ऐसी सरकार है सर ना, ताकि सबसे भला। अब ये थोड़ा उनके सर क्या नाम से जहाँ देखो तो हम राम नाम मंदिर बनवा दो अयोध्या, जहाँ छे बताइए सर। मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हो? कुछ फ़ायदा नहीं सर, सबके घर का तो क्या नाम से जो जिस तेल से सर सब्जियाँ बनाते थे, वो तेल ले जाके सर फालतूगिरी करे, मंदिर में जला दे रहे हैं, दिया जला दे रहे हैं। फिर पता चल रहा कि भैया तेल घर में है नहीं, वह किसी छौक मौके खा पी रहे हैं। बताइए सर क्या मेरा फ़ायदा? और उसी जगह सर, उस मंदिर के जगह सर कोई इंडस्ट्री सर खुल गई होती, जितने सर इतने फालतू सर घूम रहे हैं ना, तो सर कितना रोजगार पैदा होता है, कितने परिवार सर उजागर रहता है। क्यों नहीं? लेकिन मतलब कुछ नहीं सर। अब आप सर खुद ही जानते हैं कितने लोग से सर लेते हैं सब सारी चीज़ें। अब हमको अब हम क्या आपको बताएं, आप भली भांति जानते हैं सर, इससे हमारा कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का रिपोर्टिंग पूरा हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।